वृषभ राशि वालों, बहुत रो लिया, अब रोएंगे आपके दुश्मन। बहुत उपकार किया आपने, उस उपकार का बदला आपको आपके अपमान से, आपके साथ दुश्मनी करके मिला। लेकिन अब आपके दुश्मन के रोने का समय आ गया है, क्योंकि शुक्र देवता आपके कुंडली के तीसरे भाव में 21 अगस्त से आ रहे हैं, जहां से उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर है। शुक्र इस कुंडली के छठे और प्रथम भाव के मालिक भी है। देवी और सज्जनों, वृषभ राशि वालों पर में शुक्र के गोचर का प्रभाव 21 अगस्त से 15 सितंबर तक रहेगा, क्योंकि कर्क राशि में कुंडली के तीसरे भाव में शुक्र देवता 15 सितंबर तक रहेंगे। वृषभ राशि के स्वामी स्वयं हैं शुक्र देवता ही। जब स्वामी ग्रह तृतीय भाव में आते हैं और सप्तम दृष्टि नवम भाव पर डालते हैं, तो यह जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन का समय होता है। यह जीवन में बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आते हैं। तृतीय भाव में शुक्र के प्रवेश के कारण क्या परिणाम मिलेगा? तृतीय भाव पराक्रम, साहस, भाई बहन, कर्तव्य, प्रयास, मीडिया और कम्युनिकेशन का भाव होता है। यहाँ शुक्र देवता का आना आपके लिए खास फलदायी साबित होगा। साहस और आत्मविश्वास में बढ़ोतरी होने का समय है। इस समय में आप काफी साहसी बन जाएंगे। आपका आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाएगा। आप पहले से अधिक निडर और अधिक आत्मविश्वासी, अधिक कॉन्फिडेंस वाले व्यक्ति के तौर पर में जाने जाएंगे। दुश्मनों पर विजय हासिल करेंगे। आपके शत्रु या विरोधी इस समय में कमजोर पड़ जाएंगे, वो आपका बाल बांका नहीं कर पाएंगे। जो लोग आपको परेशान कर रहे थे, अब खुद परेशानी में पड़ सकते हैं। उनके लिए उल्टी गिनती का समय शुरू हो गया है। आप केवल देखते जाओ। ये जो तारीख हमने बताई है ना, 21 अगस्त से 15 सितंबर के बीच में, देखना आपके कुछ दुश्मनों के साथ इतना बुरा होगा, इतना बुरा होगा कि उन्होंने सोचा नहीं होगा। भाई बहनों से संबंध की बात करूं तो भाई बहनों से संबंध मधुर होंगे। अगर पहले से मतभेद थे तो उनमें सुधार आ जाए। पहले से अगर भाई बहनों के साथ टकराव की स्थिति तो अब वो ठीक होने लगेंगे। संचार और मीडिया क्षेत्र की अगर बात करूं तो लिखने, बोलने, मीडिया, पत्रकारिता, यूट्यूब, सोशल मीडिया से जुड़े लोगों को अचानक प्रगति मिलने के योग हैं। रैंडम आपका जो है सो विकास हो सकता है। कठिन परिश्रम का फल मिलेगा। आपके परिश्रम का आपको उचित परिणाम इसी समय में प्राप्त होगा। सप्तम दृष्टि नवम भाव पर में, तो भाग्य, धर्म, गुरु, यात्रा, इन सब का भाव है नवम। तो शुक्र की दृष्टि नवम भाव पर पड़ने से भाग्य में वृद्धि के योग है। भाग्य का साथ मिलेगा। अटके हुए कार्य बनने लगेंगे आपके। गुरु और पिता का सहयोग मिलेगा। पिता या गुरु तुल्य व्यक्ति से आपको लाभ मिलेगा। पिता से फायदा मिलेगा, गुरु से फायदा होगा। धर्म और आध्यात्म की बात करूं तो धार्मिक या आध्यात्मिक प्रवृत्तियों में आपकी वृद्धि होने के योग मैं देख पा रहा हूं। किसी तीर्थ यात्रा का योग भी बनता हुआ मैं अनुभव कर पा रहा हूं। किसी विशेष जगह पर आपका जाना हो सकता है। विदेश या लंबी यात्राएं की अगर बात करूं तो विदेश जाने या लंबी यात्राओं से आपको लाभ मिलने के योग बन सकते हैं। उच्च शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा में भी आपको विशेष फायदा होगा। स्टूडेंट्स को पढ़ाई में अच्छा परिणाम प्राप्त होगा। शुक्र के स्वामित्व के कारण वृषभ राशि वालों को प्रथम भाव के स्वामी होने के कारण आपका व्यक्तित्व निखरेगा, आकर्षण बढ़ेगा
और लोग आपकी ओर जो है सो इस समय में आकर्षित होते चले जाएंगे। छठे भाव यानी कि दुश्मन, रोग, ऋण के स्वामी होने के कारण दुश्मनों का नाश होगा। जय बजरंगबली, तोड़ दो दुश्मन की नली, ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी। स्वास्थ्य सुधरेगा और कर्ज से मुक्ति की स्थिति जो है सो बनेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। समग्र परिणाम की बात करूं तो आपका आत्मविश्वास इस समय में बढ़ेगा, दुश्मनों की हार होगी और आपकी जीत होगी। भाग्य का दरवाजा खुलेगा, अटके हुए काम पूरे होंगे, व्यक्तित्व और आकर्षण से लोग प्रभावित होंगे। यात्रा, शिक्षा और करियर में सफलता के योग बढ़ेंगे। सरल शब्दों में कहूं तो अब रोने की बारी आपकी नहीं बल्कि आपके दुश्मनों की रह गई है और अब आपका दुश्मन जो है सो रोएगा। देवी और सज्जनों, यही थे वृषभ राशि वालों के शुक्र का परिणाम जो हमने आपको बताने का प्रयास किया। वृषभ राशि वाले अपना जीवन रत्न ओपल फायर और भाग्य रत्न नीलम जरूर धारण करें, लेकिन जन्म कुंडली की जांच करवा के। नहीं संभव है तो उजला कपड़ा पहने, ग्रीन कलर का कपड़ा पहने, व्हाइट कलर का कपड़ा पहने, नीले ब्लू कलर का कपड़ा पहने, आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है। विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता हैं, जो बैंक बैलेंस के देवता हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवी और सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें। जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।